नमः शिवाय। दोस्तों, भगवत भक्ति यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं सुनाने जा रही हूँ मंगलवार प्रदोष व्रत की कथा। मंगलवार प्रदोष, जिसको भौम प्रदोष भी कहा जाता है, मनुष्य के जीवन में धन संपत्ति बढ़ाने वाला, कर्ज से मुक्त कराने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। दोस्तों, मैं इस विषय में पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें प्रदोष व्रत की महिमा और शास्त्रों में बताई गई प्रदोष व्रत की पूजा विधि के विषय में विस्तार से बताया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर मनुष्य प्रदोष व्रत को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ और पूरे विधि विधान से करता है तो महादेव की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उसके घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष विद्यमान नहीं रह सकता और मनुष्य इस संसार में सभी सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है। तो आइए सुनते हैं मंगलवार प्रदोष व्रत की कथा। लेकिन उससे पहले, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। भौम प्रदोष व्रत कथा। सूची बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया व मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो घर लीपती थी, न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा लें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे? वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज, क्या आज्ञा है? साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तली की जमीन खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन बना चुका तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को
जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।